हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे एनआईसी टीमिंग, जिसे निक टीमिंग भी बोलते हैं। व्हाट इज द निक टीमिंग, हाउ टू कॉन्फ़िगर एनआईसी टीमिंग, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एनआईसी टीमिंग, मतलब क्यों हम एनआईसी टीमिंग करते हैं। दोस्तों, एनआईसी टीमिंग मीन्स कि जो हमारा नेटवर्क अडॉप्टर है उसको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या लोड बैलेंसिंग के लिए, ये अगर हमारे नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा कॉन्करेंट कनेक्शन आ रहे हैं या इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, लोड पड़ रहा है हमारे नेटवर्क कनेक्शन पे और वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, राइट। या नेटवर्क बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है, या किसी रीजन पर डिसकनेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल नेटवर्क का एक ग्रुप बनाते हैं। मतलब नेटवर्क टीमिंग में होता क्या है कि बहुत सारे जो नेटवर्क एडॉप्टर होते हैं, जैसे नॉर्मली हर कंप्यूटर में एक नेटवर्क एडॉप्टर लगे होते हैं, राइट। तो नेटवर्क टीमिंग में क्या है कि हम बहुत सारे नेटवर्क एडॉप्टर को कंबाइन करके एक लॉजिकल नेटवर्क बनाते हैं, राइट। सपोज मान लीजिए आपके सर्वर में, वैसे नॉर्मली सर्वर में दो तीन चार पांच ऐसे नेटवर्क एडॉप्टर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क के टीमिंग के केस में वो जो जो दो से ज्यादा, मतलब दो तीन चार जितने भी नेटवर्क एडॉप्टर है, अप टू 32 तक नेटवर्क एडॉप्टर, उनको क्या है कि एक वर्चुअल नेटवर्क टीम बना लेते हैं। और उसमें कोई भी एक नेटवर्क एडॉप्टर डाउन हो जाता है तो हमारे नेटवर्क, हमारे जो सर्वर पे है उसकी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो परफेक्टली वर्क करता रहेगा और अपनी सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा। हमारे जितने भी यूजर्स है जो उस सर्वर से के साथ कनेक्टेड है वो अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इसी वजह से हम नेटवर्क टीमिंग करते हैं। दोस्तों, ये नेटवर्क टीमिंग का ऑप्शन विंडोज सर्वर 2012 से बिल्ट आने लगा था, अभी आने लगा है, राइट। तो नेटवर्क अगर 2012 से पहले हमें करना होता तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करनी पड़ती थी। जैसे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग माइक्रोसॉफ्ट का आता था, या आपका आईबीएम का आता था, बहुत सारे आते थे, हर कंपनी के आते थे। वो तो उसमें थर्ड पार्टी हमें एप्लीकेशन यूज करके नेटवर्क टीमिंग करनी पड़ती थी। बट अभी क्या है कि विंडो 2012 सर्वर से ये बिल्ट इन हो गया है। तो आज हम यही देखेंगे कि नेटवर्क टीमिंग क्या है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करें, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो यू मस्ट नो कि हाउ टू कॉन्फ़िगर एनआईसी टीमिंग। दोस्तों, हमें पता है कि नेटवर्क हमारा जो सर्वर पे नेटवर्क कनेक्टेड है वो हमारा कितना इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। अगर सेकेंडों के लिए हमारे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्वर से तो बहुत सारे क्लाइंट अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हम इस कनेक्टिविटी को कंटिन्यू बना के रखने के लिए हम नेटवर्क टीमिंग करते हैं। तो लेट्स सी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क टीमिंग क्या होती है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों, ये सर्वर 2012 है, स्टैंडर्ड एडिशन, राइट। तो आपको क्या करना है, नेटवर्क टीमिंग के लिए सर्वर मैनेजर ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने सर्वर मैनेजर ओपन कर लिया है और मैं दिखा देता हूँ। इसमें दो नेटवर्क एडॉप्टर हैं हमारे इस सर्वर में। और अगर आपको नेटवर्क टीमिंग करनी है तो मोर देन 2 नेटवर्क एडॉप्टर होने चाहिए, इट मीन्स कि एक से ज्यादा होने चाहिए। तो हमारे दो नेटवर्क एडॉप्टर हैं, लैन 1 या लैन 2। और जिस नेटवर्क एडॉप्टर में आपको नेटवर्क टीमिंग करनी है उसमें कोई भी एड्रेस असाइन नहीं करनी है आपको, राइट। तो लेट्स सी, देखते हैं हम कि कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है लोकल सर्वर पे। लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं कि एनआईसी टीमिंग डिसेबल है, लाइन 1 और लाइन 2, जो कि डीएसपी आईपी एड्रेस असाइन है। इसमें हमने कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया हुआ है। तो आपको क्लिक करना है एनआईसी टीमिंग, राइट साइड में है, डिसेबल पे क्लिक करना है। जैसे डिसेबल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। राइट साइड में दो लाइन कार्ड दिख रहे हैं हमारे, राइट। आपको क्लिक करना है टास्क
एंड न्यू टीम, राइट। अब यहाँ पे टीम का नाम देंगे, कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि टीम टेस्ट करके देते हैं या आईटी करके दे देते हैं, राइट। कोई भी नाम दे सकते हैं एज पर योर कंपनी नेम, या अगर टेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपके एडॉप्टर शो कर देंगे, तो यहाँ पे आपको एडॉप्टर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के साथ आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज में आना है। देखिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दे रखते हैं। टीमिंग मोड जो हो कि दो तरह से होता है, दो मोड होते हैं, एक तो स्विच इंडिपेंडेंट और एक होता है स्विच डिपेंडेंट। तो स्विच डिपेंडेंट में क्या होता है कि स्विच डिपेंडेंट में ये कंपलसरी होता है कि आपके जो ये नेटवर्क जो कनेक्शन है वो किसी एक ही स्विच से कनेक्टेड होने चाहिए, और उस स्विच पे ये कॉन्फ़िगर्ड होगा आपके स्टैटिक टीमिंग एंड एलएससीपी। अगर आप स्विच डिपेंडेंट करते हैं तो आपका जो स्विच है वहां पे कॉन्फ़िगर होगा एलएससीपी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल मैनेज करेगा इस पूरी नेटवर्क टीम को, राइट। बट बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो रिकमेंड होता है यहाँ पे एनआईसी टीमिंग के लिए, स्विच इंडिपेंडेंट। स्विच इंडिपेंडेंट मोड में होता क्या है कि आप जो ये लैन कनेक्शन है इसको किसी सिंगल स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रोल। आपके रिक्वायरमेंट को आप किसी भी स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। इस केस में क्या है कि आपके जो एनआईसी टीम के जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, जैसे लाइन 1 और लाइन 2, ये अपने आप में मैनेज करेंगे स्विच इंडिपेंडेंट मोड पे। टीमिंग स्विच इंडिपेंडेंट ये रिकमेंड भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि ये आपको करना है। डायनेमिक मोड मतलब ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करेगा कि कौन सा लाइन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, किस पे लोड डालनी है, किस पे लोड नहीं डालनी है। डायनेमिक मतलब कि ऑटोमेटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टैटिक स्टैटिक के केस में आता है, जैसे स्टैटिक टीमिंग करते हैं तो स्टैटिक टीमिंग का इट मीन्स कि आपको मैनुअली असाइन करना है थ्रू द आईपी, राइट। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे हाइपर वी पोर्ट। हाइपर वी पोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये असाइन होता है, इट मीन्स कि ये जो मैनेज करेगा आपका जो हाइपर वी मैनेजर, सॉरी हाइपर वी मशीन होस्ट है, वहां पे जो एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर्ड है वो मैनेज करेगी। तो हमें क्या रखना है यहाँ पे, एड्रेस हैश। अगर आप फिजिकल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, लाइव इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो आपको डायनेमिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोनों अडॉप्टर सेलेक्ट करके रखने हैं, राइट। प्राइमरी टीम इंटरफेस की जगह आपको नन करने हैं। अगर आप सिंगल करते हैं लाइन 1 तो क्या होगा कि प्रायोरिटी लाइन 2 से चलेगी और स्टैंड बाय में आपका लाइन 1 रहेगा। जब लाइन 2 डाउन हो जाएगा तभी आपका लाइन 1 से कनेक्शन होगा। तो हमें ऐसा नहीं करके रखना है, हमें करके रखना है नन ऑफ अडॉप्टर बोथ और एक्टिव, दोनों एक्टिव मोड में रखने हैं। बट यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट पे इसे चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है हमें एड्रेस हैश, राइट। क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट में आपको एड्रेस हैश ही रखना है टेस्टिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टीम आईटी डेप्थ। अगर आपके जो नेटवर्क में कोई विलेंस है, जो दोनों नेटवर्क है आपके, अगर किसी विलेंस में कॉन्फ़िगर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विलेन का एड्रेस देना है। हमारे केस में ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे कोई विलेंस नहीं है, तो मैं इसलिए डिफॉल्ट मोड पे रख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई विलेंस है, आप लाइव इन्वायरमेंट में कर रहे हैं इसे, तो आपको यहाँ पे इस पे स्पेसिफिक करके विलेन का नेम देना होगा, एड्रेस देना होगा। 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 10 हो सकता है, वट जो भी है आपके नेटवर्क में उसे सेलेक्ट करना है, राइट। तो मैं डिफॉल्ट पे सेलेक्ट किया और इसके बाद हमने किया ओके। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों किया है, दोनों एक्टिव रहेंगे एट ए टाइम। हमने किया ओके। ओके करते ही थोड़ी देर बाद ये देखिए एक एक्टिव हो गया, दूसरा भी थोड़ी देर बाद भी एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपको क्या करना है, F5 प्रेस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिखा रहा है स्विच इंडिपेंडेंट मोड, एड्रेस हैश और लाइन 2।
2 लाइन है हमारे। ये देखिए एक्टिव हो गया दोनों, राइट। तो अब हम चेक करेंगे, अब हम लाइन एडाप्टर की सेटिंग में जाएंगे जो हम पहले गए थे। आप यहाँ पे देखेंगे एक और टीम आईटी करके एक एडाप्टर, लॉजिकल एडाप्टर बन चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आईपी प्रोवाइड करनी है। इसमें हम आईपी दे देते हैं 192.168.10.5, ठीक है, ओके। हमारे पास अभी कोई गेटवे नहीं है, कोई डीएनएस नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 10.5 हमारा वर्क कर रहा है, पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम चलते हैं क्लाइंट मशीन पे, ये हमारी क्लाइंट मशीन है, राइट। तो हम पिंग करके चेक करेंगे कि पिंग 192.168.10.5, ये देखिए करेक्ट, बिल्कुल कनेक्शन हो रहा है हमारे सर्वर के साथ। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो जो 2 लैन कार्ड है, अगर उनमें से कोई एक डाउन हो जाता है, राइट, अगर एक डाउन हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो स्पीड शो करी है आपकी 2 Gbps, राइट, क्योंकि दोनों लैन कार्ड हमारे काम कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं एक लाइन कार्ड डाउन करके, राइट, डिसेबल करते हैं और दोबारा हम चेक करते हैं क्या हमारी कनेक्टिविटी बन रही है। देखिए ये परफेक्ट कनेक्टिविटी बन रही है विदाउट एनी ड्रॉप, राइट। अब हम सर्वर पे चेक करते हैं क्या हमारा जो हमने 2 Gbps देखा था वो कितना दिखा रहा है। आप देखिए 1 Gbps दिखा रहा है, राइट, इट मीन्स कि एक डाउन है। अब हम क्या करेंगे, इसको इनेबल करते हैं और दूसरे को डाउन करते हैं, लाइन 2 को। थोड़ी देर में इनेबल हो जाएगा, ये वार्निंग आ रही है देखिए, अभी थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं क्या, अभी देखिए 1 Gbps ही दिखा रहा है, अभी भी उसको सेंस नहीं किया है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको होने में। ये हो गया, ठीक है। अभी हम दूसरे को डिसेबल करके देखते हैं कि क्या स्टेटस है हमारा। लाइन 2 को हमने डिसेबल किया, दोबारा हम क्लाइंट मशीन, तो ये देखिए दोस्तों विदाउट इंटरप्शन हमारा कनेक्शन बना हुआ है सर्वर के साथ। तो इस तरह उस नेटवर्क टीम में जितने भी नेटवर्क अडॉप्टर होंगे, कोई एक डाउन हो जाएगा, 2 डाउन हो जाएंगे, तभी भी हमारा नेटवर्क कंटिन्यूअस रन करता रहेगा, सर्वर कंटिन्यूअस पिंग या कनेक्टिविटी बनी रहेगी क्लाइंट के साथ। तो इस तरह हमारी कोई भी जो भी सर्विस है वो कंटिन्यूअस रन करती रहेगी इस सर्वर पे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क टीमिंग क्या है और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें और इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने आईटी सुनील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पे चलते हैं।